हाजीपुर के जनपद में ऐसे ऐसे कवि, लेखक और शायर हुए हैं जो देश स्तर पर और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर अपनी ख्याति हमेशा बटोरे हैं। ऐसे ही एक व्यक्तित्व हैं यहाँ के वरिष्ठ साहित्यकार के रूप में रविंद्र कुमार रतन सर, जो अभी हाल ही में कई स्टेट की यात्रा किए और वहाँ इन्हें वो सम्मान मिला जो एक राष्ट्रीय लेखक या साहित्यकार को मिलता है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं रविंद्र कुमार रतन सर। सबसे पहले तो सर का मेरे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने अभी हाल ही में कई आपको सम्मान मिला जो राष्ट्रीय स्तर का सम्मान है, और उसके साथ साथ आप कई ऐसे सेमिनार हैं जिसमें शामिल हुए कार्यक्रमों में जो बिहार से बाहर था, उसके संदर्भ में हमारे दर्शकों को बताएंगे। अभी पिछले 2024 में मुझे लखनऊ में साहित्य श्री की उपाधि दी गई थी और उसमें प्रियदर्शी जी वहाँ के थी, उन्होंने मुझे सम्मानित किया था अंग वस्त्र और मेमेंटो के द्वारा। फिर उसके बाद खगड़िया में नवंबर 25 को मेरे पिताजी स्वर्गीय विश्वनाथ प्रसाद श्रीवास्तव जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी शताब्दी समारोह में एक किताब का मैंने संपादन किया था, अभिवंदन ग्रंथ। उस अभिवंदन ग्रंथ के संपादन करने के उपलक्ष्य में मुझे संपादक श्री की उपाधि से विभूषित की गई थी खगड़िया में, और वही वहां पर अंग वस्त्र, मेमेंटो और सर्टिफिकेट आदि देकर के उन लोगों ने मेरा सम्मान किया था। फिर उसके बाद गोरखपुर की साहित्यिक संस्था के साहित्य प्रहरी हैं किरण पांडे जी, उन्होंने वहां पर मुझे साहित्य के काव्य के क्षेत्र में अपने इस योगदान के कारण मुझे सम्मानित किया। वहां भी मेमेंटो मिला, वहां भी सर्टिफिकेट मिला। फिर उसके बाद जब मैं बेंगलोर था तो बेंगलोर में अभ्युदय साहित्यिक संस्था है, सम झुनझुनवाला उसके चेयरमैन है, उनके द्वारा वहां पर सम्मानित किया गया था। और उसी समय जब मैं बेंगलोर में था तो शाहपुर पटोरी में एक विराट पुस्तक मेला का आयोजन किया गया था, लेकिन उस समय मैं नहीं था, अनुपस्थित था, बेंगलोर में रहने के कारण नहीं आ पाया। इसलिए आने पर उन लोगों ने सम्मान का कार्यक्रम किया और उसमें मुझे सम्मानित किया बज्जिका श्री से, और अंगवस्त्र और मेमेंटो वहां भी प्रदान किया गया था। इसी बीच हमें कई अन्य संस्थाओं के द्वारा भी, और बज्जिका के क्षेत्र में शशि जी का जो योगदान था उसमें भी एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें भी मुझे प्रमाण पत्र और उनका मानवाधिकार टुडे का जो कैलेंडर है वो कैलेंडर और एक बज्जिका की स्मारिका काव्य संग्रह प्रकाशित हुई थी, वो भी आज मुझे दिया गया। बड़ी मन प्रसन्न हो गया। और साहित्य के क्षेत्र में खास करके शशि जी का जो योगदान है वो लोगों को काफी प्रोत्साहित और प्रेरणादायी होता है। ये लोगों को प्रोत्साहित करते रहते हैं, नए नए साहित्यकार, नए नए कवि को ये आकर के और उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं और उन्हें प्रेरित करते हैं। इस प्रेरणा को पाकर के बहुत से नए नए साहित्यकार, बहुत से नए नए कवि समाज के सामने आए हैं जो आज स्थापित कवि के रूप में देखे जा रहे हैं। इसलिए हम इनको भी तहे दिल से साधुवाद देते हैं, धन्यवाद करते हैं, बधाई देते हैं, शुभकामना प्रकट करते हैं कि दिन दूनी रात चौगुनी इनका मानव अधिकार आगे बढ़े और इनका जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में ये प्रगति के पथ पर एकला चलते रहें, कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखें। एक दिन ऐसा आएगा कि मंजिल इनके कदमों में होगी और जो इनकी इच्छा है, जो इनकी चाहत है, वो चाहत पूरी होगी और ये समाज में, राष्ट्र की ओर आगे बढ़ने में अपना कामयाबी हासिल करेंगे। मेरी यही शुभकामना है, आगे बढ़े, मंजिल की ओर बढ़े। सर की जो उपलब्धियां हैं रविंद्र कुमार रतन सर की, वह 2-4 पन्नों में नहीं लिखा जा सकता है या 2-4-5 मिनटों में उसको नहीं समझा जा सकता है। ऐसे व्यक्तित्व के धनी रविंद्र कुमार रतन ने अपनी पूरी जिंदगी समाज को, और खासकर ये जॉब में थे तब भी समाज के साथ जुड़े हुए थे, और रिटायरमेंट के बाद इनकी गतिविधि इतनी बढ़ गई
कि हर कोई जो सामाजिक सरोकार से संबंध रखने वाला कार्यक्रम होता है, जो साहित्यिक होता है, जो कवि और रचना से जुड़े हुए लेखकों के से जुड़े हुए जो जो संस्थाएं हैं उनके कार्यक्रम होते हैं, उसमें अब यह देश और पूरे देश के कई स्टेटों में लगातार आते जाते रहे हैं। और इसके साथ साथ नव युवक जो लोग हैं, जो नव लेखक हैं, उनको भी ये प्रोत्साहित करते हैं, उनको भी आगे बढ़ने के लिए प्रशस्त करते हैं उनके रास्तों को। तो ऐसे व्यक्तित्व के धनी हमारे रविंद्र कुमार रतन जी अभी बता रहे थे कि कहाँ कहाँ से लौटे हैं और लौट के आए हैं। रविंद्र सर से एक बात और जानकारी लेना चाहते हैं सर, कि आपने वैशाली जिला में अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया है और लगभग 6 ऐसे विद्यार्थी हैं यहाँ जो यूपीएससी कंप्लीट करके आज सिविल सर्विसेज में जाएंगे, तो इसके लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे? वैशाली जिला शुरू से ही साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में धनी रहा है। भगवान बुद्ध की कर्मस्थली और महावीर की जन्मस्थली, अम्बपाली की रंगस्थली के रूप में यह जाना जाता है। यहाँ प्राचीन समय से ही लोग शिक्षा के प्रति काफी जागरूक रहे हैं। यहाँ की मातृभाषा बज्जिका है, बज्जिका में भी लोग काम करते हैं और हर वर्ष जो रिजल्ट आता है उसमें वैशाली का स्थान रहता ही रहता है। इस बार सौभाग्य की बात है कि जो लोग आए हैं उनमें लोग वैशाली के हैं। हमें जो सूचना मिली थी उसमें पहले 3 ही आदमी की जानकारी थी और आज मालूम हुआ कि नहीं 6 आदमी हैं। तो हम 10 के बीच से बात कर रहे थे, लेकिन ये 50 के ऊपर है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ जागरूकता काफी है लोगों में। लेकिन एक चीज हम कहेंगे कि विद्वता को जाति और धर्म के रूप में नहीं आंका जाना चाहिए। जो सम्मान कार्यक्रम चल रहा है उसको हमने बड़ी गौर से देखा है और इसमें कुछ जातीयता की बू आती है। जो मेरिटोरियस विद्यार्थी हैं, जो शैक्षणिक योग्यता रखते हैं, वो किसी भी जाति को, उन सबका सम्मान होना चाहिए। उन सबका, यहाँ होता क्या है कि हमारी जाति के लोग हैं तो उनको हम सम्मानित कर दिए, उनके जाति का है तो वो सम्मानित। ये होना चाहिए कि सम्मान कार्यक्रम एक जगह होना चाहिए और उसमें सारे जो लोग हैं जिनको सम्मानित करना है उनको हम एक जगह अगर एक मंच से करेंगे तो इसका संदेश अलग जाएगा और एक रूपता, एकता की बात आएगी। इसी बीच प्रधानमंत्री का एक कार्यक्रम आया कि एक नेशन और एक इलेक्शन हो। तो ये किसी दल का नहीं और किसी जाति का नहीं नारा है, ये है बुद्धिजीवियों का। तो उसमें जो है सो ये रणवीर रंजन जी को बनाया गया है बिहार का कन्वीनर और मुझे बिहार का एक सदस्य बनाया गया है, जिसमें हाजीपुर का प्रभारी हमें बनाया गया। उसमें हाजीपुर में जो कार्यक्रम हुआ उसमें बहुत बृहद लोगों ने अपना अपना विचार दिया, सब लोगों ने उसके पक्ष में विचार दिया। तो हमारा कहना था कि एक राष्ट्र एक चुनाव केवल चुनावी खर्च और आचार संहिता तक सीमित विषय नहीं है, बल्कि यह देश की राजनीतिक स्थिरता, सुशासन और विकास को नई दिशा देने का यह माध्यम है। इसलिए इस पर विचार होना चाहिए बुद्धिजीवियों के द्वारा। रविंद्र कुमार रतन एक साहित्यकार हैं और जो साहित्यकार होते हैं वो समाज के दर्पण होते हैं और उनके मन में जो विचार और ख्याल आता है वो उसको पंक्तिबद्ध करके समाज के बीच प्रस्तुत करते हैं। लेकिन ये अपने वक्तव्यों में कई चीजों झलकाते हुए कुछ दर्द भी बयां किए हैं। इन्होंने कहा कि अगर कोई बच्चा राष्ट्र की संपत्ति है, बहुत प्रतिभावान है, अच्छा किया है, तो वह किसी जात का नहीं होता है, वह राष्ट्र की संपत्ति, समाज की संपत्ति होता है, उस पर पूरा समाज और राष्ट्र गौरवान्वित होता है। लेकिन लोग उसको भी जातिगत समीकरण में लपेटना चाहते हैं, जो अच्छी बात नहीं है इनका मानना है। इसके साथ साथ इलेक्शन के संदर्भ में भी इन्होंने कहा कि एक राष्ट्र एक इलेक्शन। तो ऐसे कई ऐसे जो मुद्दे वर्तमान परिस्थितियों में जो आते रहता है, उन परिस्थितियों में अपना वक्तव्य देना, उस पर कटाक्ष करना, अपने व्यंगों के माध्यम से प्रस्तुत करना, यह कवि और लेखक शायर का की जवाबदेही बनती है, जिसका बखूबी से यह निर्वहन कर रहे हैं।